हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं करने लगी हूँ अपने लिए कुछ। आज घर के काम के लिए नहीं बोलूँगी मैं आपको। तो सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल, और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और वंशिका भी स्कूल जा चुकी है। तो मतलब जिन जिन को जाना था वो सारे जा चुके हैं। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया है। तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा कि पानी गर्म हो रहा है और मैं बना रही हूँ एक हेयर पैक जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच डाल रही हूँ अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो अलसी बीज, और अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इन्हें फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। और ये 2 से 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप नॉर्मल चावल भी डाल सकते हो, जो हम खाते हैं धो के अच्छे से 1-2 बार। मैंने पाउडर इसलिए डाल दिया ना कि थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो हम इन्हें उबलने देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरे ब्लॉग्स आप रेगुलर देखते हो और आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो ये मेरा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है चावल का और फ्लैक्स सीड का। तो इसे हमें गरम गरम ही छानना है, क्योंकि अगर हम ठंडा होने के बाद छानेंगे ना तो ये नहीं छनेगा। ये एक जेल टाइप की उसमें आ जाता है, फॉर्म में आ जाता है, तो मुश्किल होता है छानना। तो मैं इसे छान रही हूँ और ये बिल्कुल एक ना क्रीम के मतलब हिसाब का छन के नीचे आ रहा है, जैसे एक स्मूथनिंग क्रीम हम लाते हैं मार्केट से, इस टाइप का। और फ्लैक्स सीड्स और चावल दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए, मतलब कमाल का काम करते हैं। तो मेरे बाल इस टाइम पे ना प्रेगनेंसी के बाद बहुत रफ़ हो चुके हैं और बहुत हद से ज़्यादा मतलब झड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया और आज अपना मतलब हेयर स्पा या हेयर पैक आप जो भी बोल सकते हैं। तो ये 15 रुपये की हमारे यहाँ दही मिलती है। तो इसका ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था, बस थोड़ी सी दही बचाई थी। तो अलसी के बीज हैं, चावल का आटा है या चावल है, और उसमें मैंने डाली है दही। और इसमें डालूँगी मैं 1 नींबू का रस अच्छे से, और फिर उसके बाद इसे अप्लाई करूँगी। तो अगर आपका नींबू ठीक ठाक है तो आप आधा डाल लीजिएगा। मेरा ये नींबू ना ख़राब होने की कगार पे था बिल्कुल एकदम, तो इसमें से जूस ज़्यादा निकल नहीं रहा था, तो मैंने पूरा ही डाल दिया कि थोड़ा बहुत भी करके आधा नींबू के बराबर तो जूस निकल ही जाएगा। तो इसलिए तो फटाफट से मैं इसको रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद हमारा कमाल का ब्लेंड तैयार हो जाएगा। और ये कोई भाई मेरा फार्मूला नहीं है, मैं सही बात बताऊँ, आप भी देखते होंगे, उनके तो बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं। प्रीति पेड़ना जी का चैनल है, मैं उनको बहुत दिल से फॉलो करती हूँ। तो उन्हीं की रेमेडी है ये, तो वही मैं करके देख रही हूँ कि शायद मेरे बालों के लिए भी कुछ मैजिक कर दे। तो उनकी हर रेमेडी कमाल की होती है। तो बस इसे अप्लाई कर लूँगी अभी मैंने अंदर से अच्छे से मिक्स कर लिया। कुछ बीज इसमें फ्लैक्स सीड्स के आ गए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो धोते टाइम आराम से इजीली निकल जाते हैं। और आज तो मतलब मैं ये सोच रही थी आज मॉर्निंग में कि मतलब घर का काम करते करते मैं मतलब रोज़ नए घर के नए काम निकाल लेती हूँ। आज किचन की सफाई करनी है, आज वॉशरूम क्लीन करना है, आज ड्रेसिंग साफ़ करना है। पर अपने ऊपर इन चक्करों में ना मैं अपने ऊपर ध्यान ही देना भूल गई कि हाँ मैं भी हूँ दुनिया में और मुझे अपना भी ख्याल रखना है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग अपनी ना मम्मी की तरह, हमारी माँ जो थी ना उनकी तरह होते जा रहे हैं। पहले मैं मेरी मम्मी को बहुत सुनाती थी, मम्मी आप, उनके ना थोड़ा पिगमेंटेशन था मुँह पे, तो इसी वजह से हम तीनों बहनों को भी हो गया हल्का फुल्का, तो उनके चेहरे पे था। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि अपना ध्यान नहीं रखते हो, अच्छे से नहीं रहते हो, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, सारा दिन काम में लगे रहते हो। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि वही कंडीशन ना धीरे धीरे हम लोगों की हुई जा रही है। मतलब कितने भी कपड़े सिलवा लें वो 1-2 ही सूट होते हैं सामने जो हम निकाल के पहन लेते हैं। कितनी भी लिपस्टिक खरीद लो वो एक ही लिपस्टिक सामने रखी होती है जो हम उठा के लगा लेते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मतलब धीरे धीरे हम अपनी माँ की तरह ही बनते जा रहे हैं। मतलब जिम्मेदारियाँ जब पड़ती है तो आदमी ऐसा ही हो जाता है, मुझे लगता है। उसके लिए ये नेचुरल है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक ही ऐसा होता हो। ये हर माँ के साथ होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, तो वो अपने से ज़्यादा परिवार का ख्याल रखने की सोचती है कि परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कमी ना हो। तो आज जब मैंने मॉर्निंग में उठ के मेरे चेहरे पे काफ़ी ना हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने चेहरे पे से बाल हटाए कि थोड़ा देखती हूँ, चेहरा भी साफ़ कर लेती हूँ आज, क्योंकि कपड़े नहीं धोने थे। तो उसके बाद जब मैंने मेरा फेस शीशे में देखा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपना फेस ना शीशे में देख नहीं पाई। मतलब इतना मुझे डर लगा खुद को देख के,
पूरे फेस पे मतलब निशान हो रखे हैं पिंपल्स के इतने भयंकर वाले। वो ब्लैक ब्लैक बाल आए हुए थे तो उनसे क्लियर नहीं दिखता था, पर जब चेहरा क्लियर हुआ तो वो इतने विजिबल हो रहे थे, मतलब इतने भद्दे लग रहे थे। अभी मॉर्निंग की बात है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस इस चेहरे के साथ तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ शायद। और पता नहीं शायद कितने महीने या पूरे शायद कानों के होने के बाद पहली बार मैंने अपना चेहरा इतनी गौर से मिरर में देखा होगा या सोचा होगा कि ये कैसा हो गया है मेरा फेस। और उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैं इसके बारे में अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करने लगी। तो अभी देखो मैंने पैक वैक तो अप्लाई कर लिया। उसके बाद घर के सुबह झाड़ू पोछा हो गया था, पर दोबारा घर गंदा हो ही जाता। और यहाँ बैठ के मैंने पैक लगाया था तो यहाँ भी पूरा गंदा हो गया, तो झाड़ू पोछा तो दोबारा होना ही होना है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं मेरे हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी इस बारे में, तो वो भी यही कह रहे थे कि सारा दिन बस यूट्यूब पे वीडियो बनाना, अपलोड करना, ये करना वो करना, घर के काम इन्हीं में लगे रहते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो। तो वो तो कोई और नहीं कर सकता, अपना ध्यान तो तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। तो फिर मैंने आज सोचा कि बस हो गया, घर का काम भी करेंगे पर साथ साथ में अपना भी ध्यान रखेंगे। तो आप भी अगर एक हाउस वाइफ हो ना और इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर के चक्कर में मेरी तरह, अपनी मम्मी की तरह मत खुद को भूल जाओ, क्योंकि ये गलती मैं पिछले 1-1.5 साल से कर रही हूँ। क्योंकि वंशिका जब बड़ी हो गई थी तब तो मैं अपना ध्यान रखती थी, पर जब से कानू हुआ है ना तब से मैंने अपना ध्यान रखना बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि 2-2 बच्चों की जिम्मेदारियाँ सर पे आ गई थी। पर अब मैंने ठान लिया है कि अपना ध्यान रखूँगी अच्छे से, अपने फेस का भी ध्यान रखूँगी। तो मैंने एक सीरम भी अभी मंगा लिया है अपने फेस के लिए। तो मैंने उसके काफ़ी अच्छे रिव्यू पढ़े थे कि मतलब पिंपल के दाग वगैरह, स्पॉट्स वगैरह होता है, उनको सबको फेड करता है। तो मैं यूज़ करूँगी, अगर मुझे फ़र्क दिखेगा तो मैं आपको उसके साथ उसका नाम भी शेयर करूँगी आपके साथ, और आपको बताऊँगी भी कि उसके क्या बेनिफिट रहे या क्या बेनिफिट नहीं रहे। तो ये मैं आपको 1 मंथ में ही बताऊँगी पूरा प्रॉपर उसे यूज़ करने के बाद, ठीक है। और बिफ़ोर और आफ्टर की पिक भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं भी अपने फेस की फ़ोटो एक खींच के रख लूँगी कि कितना चेंजेस मेरे फेस पे आया है। तो बस यहाँ पे देखो, आप लोगों से बात करते करते मेरे घर की भी साफ़ सफाई सब हो गई है। तो ये थोड़े बहुत बर्तन हैं, ये धो दूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं सीधा नहाने। और आज ज़्यादा तामझाम मैंने इसलिए छेड़ा ही नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम जब लेके बैठते हैं ना तो फिर एक्स्ट्रा काम में पूरा दिन निकल जाता है और अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो अब मैंने सोचा है कि जो भी एक्स्ट्रा काम होंगे वो सिर्फ मैं सैटरडे या संडे ही किया करूँगी घर के। बाकी नॉर्मली काम करने के बाद थोड़ा अपने ऊपर ध्यान हो, जो कंपलसरी काम है जो रोज़ होना ही है वो करूँगी बस। इसके अलावा ज़्यादा बर्डन सर पे नहीं डालूँगी। शायद स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल झड़ने लग गए हों, पता नहीं, क्योंकि इतने बाल तो मेरे कभी नहीं झड़े थे लाइफ में जितने अभी मतलब झड़ने लगे। पूरे बल्क के हिसाब से बाल झड़ते हैं मेरे, इतने बाल झड़ते हैं, मतलब मुझे खुद देख के डर लगता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब आप बिलीव कर पाओगे कि एक प्रेगनेंसी के बाद कितना शरीर चेंज होता है लेडीज़ का। मतलब हर चीज़ में बदलाव आ जाता है, सेहत में बदलाव आ जाता है, हेयर झड़ने लगते हैं, या आपका चेहरा डाउन पड़ जाता है, या ब्लड की कमी हो जाती है, कितना कुछ हो जाता है। और ऑपरेशन में ख़ास तौर पे ये होता है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद आपका घी दूध तो वैसे ही बंद कर देते हैं, और आपको पता है आजकल मिलावट के ज़माने में क्या अच्छा मिलता है, क्या खा सकते हो आप, ठीक है। बाकी फ्रूट्स वगैरह भी आजकल इंजेक्ट करके ही तैयार किए जाते हैं ज़्यादातर, पर फिर भी देखो अपनी मन की शांति के लिए हम लोग खा ही लेते हैं कि कुछ तो असर करेगा ही। तो चलो आप ये देखो, ये काम भी हो गया, बर्तन वर्तन भी मैंने धो लिए हैं। और अब इसके बाद आगे का काम करूँगी। अभी कानू को नहलाना है, कानू को नहलाया भी नहीं है, तो अभी वो खेल रहा है अपनी दादी के पास नीचे। तब तक मैंने अपना यहाँ का जितना भी काम है वो समेट दिया फटाफट। और लगाने के बाद मैंने काम इसलिए स्टार्ट किया कि एक तो जो भी गंदगी होनी थी बाहर के कमरे में वो हो चुकी है, तो वो क्लीन हो जाएगी। दूसरा, जब तक 1-1.5 घंटा मुझे लगेगा साफ़ सफाई करने में, तब तक इसका भी टाइम हो जाएगा धोने का। तो 1 घंटा में इसे रखूँगी मैक्सिमम, बस उससे ज़्यादा नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद नहा धो के और भी बाकी के काम हो जाएंगे। और अभी देखो आटा ये कल आया था, ये भी मैंने खाली नहीं किया, अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोग अपना कितना ध्यान रखते हो और क्या क्या करते हो अपने लिए। पहले मैं बहुत कुछ करती थी, मतलब 15 दिन में एक बार फेशियल ज़रूर करती थी और स्क्रब ज़रूर करती थी, और कुछ ना कुछ DIY मतलब बना के अपने चेहरे पे यूज़ करती रहती थी। और आपको जैसा कि पता है, जो DIY हम घर पे तैयार करते हैं वो इतने नुकसान भी नहीं करते हैं, तो इजीली मैं उनको लगा लेती थी और चेंज कर करके लगाती ही रहती थी। पर पता नहीं मेरी मेंटलिटी ऐसी हो गई कि बस अब ज़्यादातर हम लेडीज़ों की मेंटलिटी ये हो जाती है बच्चे होने के बाद कि अब किसको दिखाना है,
क्या करना है, हम जैसे हैं ना वैसे ही अच्छे हैं। हाँ, ये तो बात हकीकत है कि भगवान ने जैसा हमें बनाया है ना, हम वैसे ही बहुत खूबसूरत है, पर जैसी खूबसूरती उन्होंने हमें दे के भेजी है ना, उस खूबसूरती को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी थॉट के साथ मैं नहा धो के आ गई हूँ, और अभी आप मेरे बाल देखो, इतने मतलब मस्त बाल हो गए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, यूज़ करके देखना। मतलब मेरा हाथ फिसल रहा था मेरे बालों पे से, इतने अच्छे बाल हो गए हैं। और ये होता है हेयर स्मूथनिंग के लिए, ये हेयर मतलब थोड़े से सिल्की हो जाए, सॉफ्टन हो जाए, उसके लिए। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है अपने बालों को हाथ फेरने में। मतलब काफ़ी टाइम बाद मेरे बाल इतने सिल्की लगे हैं मुझे, और इतने अच्छे लगे हैं। तो चलो आप भी ट्राई करना, और अपने जो भी आपने महसूस किया वो मेरे साथ शेयर करना इस पैक के बारे में। तो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और अपना ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। आप खुश रहिए तब आप परिवार को खुश रखेंगे। तो मतलब आपकी प्यारी सी स्माइल देख के ही परिवार के चेहरे पे स्माइल आएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।